क्या हुआ? आज तुम सबकी पार्टी थी ना? तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है आज तुम सबकी पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हम सबकी पार्टी रुक गई है। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत? वो सब छोड़ो कालू, इस बरसात में हम बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्यों आज रात के लिए अपने घर पर आसरा दो कि सुबह होते ही हम लोग चले जाएंगे। क्या कहा? मैं तुम्हें आसरा दूं? मैं तुम्हें कैसी दिखाई देती हूँ? वैसे भी तुम सब के रहने के लिए मेरा कोई साधारण सा घर नहीं है। ऐसा मत कहो कालू, आज रात तुम्हें रहने के लिए देना ही पड़ेगा कालू। पर तुम्हारे ये सारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं ये अवसर देती हूँ। नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। जो घर अपने साथी पक्षी की आसरा ना दे सके, उस घर का भला क्या फायदा? नर्क सामान है वो। यह कहकर छोटू, टुनी चिड़िया, लूसी कबूतर और बाकी पक्षियाँ वहाँ से वापस लौटे। सभी पक्षियों ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही राह काटी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती टुनी? पिछली कई दिनों से हम पार्टी, खेल कूद इन सब के लिए इतना समय निकाले, इतनी मेहनत की। लगा है अब हमें अपने लिए खुद का एक घर बना लेनी चाहिए। चाहे जैसे भी मुसीबत आ जाए, हम उनका सामना कर पाएंगे। अगर हमारा भी कोई घर होते तो हम इतनी दिक्कत में नहीं होती। चलो अब हम सब मिलकर अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया, छोटू तोते, लूसी कबूतर ने मिलकर अपने लिए एक घर बनाने का फैसला लेता है। कबूतर बहन घर बनाने के लिए लगने वाले सारे सामान ले आते हैं। ठीक है टूनी, चलो। फिर लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया घर बनाने में लगने वाले सारा सामान इकट्ठा करने लगे। ये लकड़ियाँ और पत्थर चुन चुन कर लाने में बहुत समय लगा। अब जाकर सूखे पत्ते लाने होगा। दोस्तों, अब तुम दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर सूखे पत्ते लेकर आती हूँ। ठीक है छोटू, तुम जाकर आओ। फिर छोटू तोते गई और सूखे पत्ते इकट्ठा कर ले आई। अब तो हमने घर बनाने में लगने वाले सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। अब बस उतनी ही मेहनत लगाकर हमें खुद के लिए अपना घर बना लेनी चाहिए। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर और छोटू तोते ने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार सुंदर सा एक घर बना ही लिया। अपना घर कितना सुंदर बना है। ये सुंदर तो है ही और साथ में बहुत मजबूत भी। अब चाहे जितनी भी तेज बरसात हो या कड़ी धूप निकले, हम इस घर में सुरक्षित रहेंगे। इस तरह तीनों दोस्त अपने घर को देखकर मन ही मन हर्षित हो रहे थे। पर कालू कौवा को उनका घर देख, इन गरीबों का घर तो मेरा घर से भी बहुत आलीशान बना है। मुझे किसी भी तरह इनके घर को बर्बाद करना ही होगा। इस घर को अभी आग लगा देती हूँ, सारा घर जलकर राख हो जाएगा। जब कालू कौवा ऐसे करने जा रही थी, तब छोटू तोते ने कहा, देखो कालू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हम तीनों की मेहनत से बनाया हुआ घर को जलाकर राख करना चाहती हो। टूनी, लूसी कबूतर, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ छोटू? कालू कौवा अपना घर जलाकर राख करना चाहती है। क्या कहा? हाँ चलो, अभी हम चलकर उसके अकल ठिकाने करते हैं। उन तीनों दोस्तों ने मिलकर उस कालू कौवे को खूब पिटाई की, जिसकी वजह से वो वहाँ से फुर्र हो गई। अब बिना तकलीफ के वे सारी पक्षियाँ उस घर में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की बर्ड्स स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इंजॉय कर सके। धन्यवाद।